एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। जीव का जीव में मतलब जीव अपने में स्थित हो गया। जैसे जड़ है, ये शरीर जड़ है ना, इसमें जीव है। जीव स्वयं में स्थित होता है, स्वयं में। जीव जब स्वयं में स्थित होता है, दो अलग अलग नहीं है जीव। जीव का जीव में स्थित होने का मतलब जीव जड़ को अलग करके, जड़ और जीव का भेद करके जीव स्वयं में स्थित हो गया। वो है, कुछ नहीं करता, शांत, मौन, आनंद, अनंत सुख में रहता है। वो क्षण जब जीव जीव में स्थित होता है, वही ध्यान है, वही कर्म नजरा है, वही संयम है, वही तप है, वही साधना है। यही सबसे बड़ी साधना यही है कि जीव जीव में स्थित हो जाए। बाकी तो हम जो क्रिया का पालन कर लें, पंच महाव्रत ले लिए, बहुत बार पंच महाव्रत ले लिए, नियम उपनियमों का पालन कर लिए, और जीव का जीव में स्थित रहे ही नहीं, समकत का बोध हुआ ही नहीं, कृतज्ञता का भाव आया ही नहीं कि मैं जीव हूँ, पता ही नहीं, जड़ जीव का भेद ही पता नहीं, मैं हूँ कौन। जब पता लगा कि मैं तो जीव हूँ, जड़ हूँ ही नहीं, और जड़ को अलग करके जड़ और जीव का पूर्ण भेद और जीव स्थित हो जाए उसमें, तो जीव अपने में स्थित होने पर अनंत सुख प्रकट होता है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति। पर प्रकट क्यों नहीं हो रही कि हमारे जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व और मोह है। मोह किसके प्रति? सबसे पहले इस देह के प्रति। जिस देह में गए, चाहे पशु योनि में गए, पशु को अपने बेटे से कितना प्यार होता है, बेटे को पशु से, माँ को बेटी से, सारा हम मोह ही करते रहे। उस मोह के संस्कार जो इकट्ठे हुए हैं वो कार्बन शरीर पर है। अगले जन्म में जाते हैं, फिर मोह करते हैं, फिर कितने कर्म बांधते हैं। एक एक आत्म प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म और गणाए हैं। और ये क्षय कब होंगी? जब जीव अपने को जान करके, अपने को मान करके, अपने में श्रद्धा करके, अपने में स्थित रहता है। स्थित इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि आत्म स्थिरता की अवधि को बढ़ाएं। आत्म स्थिरता की अवधि को जितनी बढ़ेगी उतना कर्म क्षय होंगे, हल्के हो जाओगे। अनुभव तो यही है कि अब कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, कहीं विहार करने की इच्छा नहीं होती। कैसी हमें समय 4 साल से बैठे हैं हम यहाँ, लोग बहुत बेनती करते हैं, बम्बे आओ, बेंगलोर आओ, चेन्नई आओ, हमें आपके लिए करते हैं। अब अंतर से बिल्कुल इच्छा ही नहीं जाने की, कहीं जाने की, कहीं प्रवचन करने की इच्छा नहीं, कुछ करने की इच्छा नहीं। बस बैठ करके अपने भीतर गहरे 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 उतरते चले जाएं। और जब ध्यान शिविर लगते हैं, इसमें साधना का पोषण होता है, भगवान की वाणी आती है, हमें भी अच्छा लगता है आप लोग आते हो। इस बहाने में हमें अवसर मिल जाता है ध्यान साधना करने का। अब कोई इच्छा आकांक्षा कि यहाँ विचरण करूँ, वहाँ जाऊँ, इसको सुधारूँ, ये करूँ। पहले बहुत इच्छा होती थी कि ध्यान शिविर लगे, मैंने इतना कर दिया, इतने प्रवचन दे दिए, इतने लोगों को ध्यान कर दिया, ये सेरा मेरा व्यक्तित्व का पोषण था। अब व्यक्तित्व के स्थान पर अस्तित्व की बात आ रही है कि मैं अपने में स्थित होने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। और यहाँ रह करके, यहाँ 25 किलोमीटर सूरत से दूर अवध संगरीला, कभी आप आए होंगे तो देखोगे, यहाँ अपने में ठहर करके आनंद आता है। कोई ज़्यादा मन ही नहीं करता, भटकता नहीं, कोई इच्छा आकांक्षा कामना वासना ये करूं वो करूं। बस जितना आप जीव में स्थित रहोगे वो अनंत सुख का एहसास स्वयं ही आपको होगा।
जे एकंग जानाई से सब अंग जानाई, ये सब अंग जानाई से एकंग, जिसने एक को जान लिया, एक यानी आपका अस्तित्व। आज तक हमने अस्तित्व को जाना ही नहीं। हम भी पहले साधु बन गए, साधु बन करके प्रचार प्रसार किया, ये करूँ वो करूँ, शिविर लगाऊँ, ऐसे करूँ, केंद्र बनाऊँ, ये बना दूँ वो बना दूँ। जैसे कुपकला में हमारे वहाँ बहुत मन था ठहरेंगे, पर ठहरने यहाँ बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नियति कहाँ लेके जाती है कुछ पता नहीं। हम आनंद में हैं, आप आनंद में हैं। आप कुपकला में आत्मज्ञाता आत्मदृष्टा जी आ गए, आत्मरमणी जी आ गए। हम बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा एक साधना का अवसर मिल गया। विमल मुनि महाराज साहब ने कृपा की थी, जगह बन गई, तो साधक आए ध्यान करें। बस सबसे अच्छा यही है कि इस साधना जो पंचम काल में चौथे आरे की भगवान महावीर की साधना अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा से मिली है, इसको चूकना मत, छोड़ना मत, भीतर 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 गहरे चले जाना। ये आपका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। ये आपने अनुभव करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, और वो सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक जीवात्मा कि आत्म प्रदेशों के अनुभव करना है। और अनुभव क्या करना है कि दो तत्व साथ में है पर अलग अलग है। जड़ और जीव दोनों साथ में है पर अलग अलग है। तलवार में मेहान अलग है, तलवार अलग है। दूध में मक्खन अलग है और दूध अलग है। ऐसे ही कोई भी आपके सामने आता है, उसको मात्र जीव ही देखे, ना स्त्री ना पुरुष, ना छोटा ना बड़ा, ना काला ना गोरा, ना धनवान ना निर्धन, ऐसा दिखाई दे। अब आपने स्वयं को केंद्र बिंदु बना करके एक एक समय का उपयोग करना है, ऐसा आपका लक्ष्य बनाइए सभी साध्वी वृंद। और ये साधना अनमोल साधना आपको अवसर मिला किसी भी कारण से, चाहे आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, ये बहुत बड़ा अवसर है। इसको हर पल हर क्षण खुली आंखों से भेद ज्ञान करते रहिए। जो साधने का समय वो करोगे, हर में जीव के दर्शन कीजिए, और आगे से वो भाव कम हुआ कि ये अच्छा, ये बुरा, ये ऐसा कर रहा, वो मैसा कर रहा, ये अनुकूलता प्रतिकूलता का भाव छूटा। भगवान ने लास्ट में कहा था कि स्थिरता को महत्व देना, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट बढ़ाते रहना। और लक्ष्य हमारा है कि 24 मिनट हम एक शायक संकेत हो जाए। निरंतर निरंतर आप प्रयास करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। भगवान ने कहा था एक संकल्प लेना, जड़ के मोह का पोषण नहीं करूँगा। पहला संकल्प ये करना कि जड़ के मोह का पोषण नहीं करूँगा, साता की चाहना नहीं रखूँगा। दूसरा संकल्प भगवान ने बताया, जड़ की चाहना, जड़ के मोह का पोषण नहीं करूँगा, साता की चाहना नहीं रखूँगा, स्थिरता के अभ्यास को बढ़ाऊँगा, एकांत एकत्व को जीऊँगा, स्वयं को केंद्र बिंदु बनाकर एक एक समय का उपयोग करूँगा। यह संकल्प आपका आपसे हो, आपके लिए हो। ये भगवान ने 5 संकल्प बताए थे। जड़ के मोह का पोषण नहीं करूँगा, साता की चाहना नहीं रखूँगा, स्थिरता के अभ्यास को बढ़ाऊँगा, एकांत एकत्व का जीऊँगा, स्वयं को केंद्र बिंदु बनाकर एक एक समय का उपयोग करूँगा। यह संकल्प आपका आपसे हो। होश पूर्वक विवेक पूर्वक यात्रा में आगे बढ़ो। मेहनत आपकी, पुरुषार्थ आपका, प्रयास आपकी, प्रार्थना आप, किसी की प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। आपका संकल्प, आपका पुरुषार्थ, आपकी मेहनत, मैं जीवात्मा हूँ, अटल विश्वास, अटल श्रद्धा, इस पर निर्णय कीजिए। इस साधना को आत्मसात कर लीजिए। प्रभु की अनंत अनंत कृपा है। प्रभु ने एक दिशा में सार दे दिया, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, किसको आज तक अपना मानते चले आए। 5 महाव्रत भी ले लिए, 12 व्रत भी ले लिए, परंतु क्या कितना पालन करते रहे हम, कि आत्मा में जीने का पुरुषार्थ किया। सच्चा पुरुषार्थ यही है, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं। 8 गुणों की संपदा मेरे पास, सबके पास है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, संपन्न आत्मा, गुरु लघु आत्मा, निराकार आत्मा, क्षय समकत आत्मा। और यही आत्मा अटल बगाना सिद्ध शिला में आपका घर है।
ये संसार के घर नहीं है। सिद्ध शिला में आत्मा का घर है, जहाँ कर्म नहीं, काया नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, कुछ सगा नहीं, कोई संबंधी नहीं। सिद्ध गति में भी, सिद्ध शिला में भी सब जीव अपने अपने स्थिति में है, अपनी अपनी अटल अवगाहना में है। कोई किसी को कुछ नहीं, बस अनंत सुख में विद्यमान है। वो सुख, तो सिद्धों का सुख आप प्राप्त करने का पुरुषार्थ कीजिए। तप का उद्देश्य क्या होता है? भगवान महावीर की वाणी कहती है, उत्तराध्ययन सूत्र 4वां अध्याय की 8वीं का, छंदंग निरोहेन वही मोक्षम। छंदंग निरोहन, इच्छाओं का निरोध करना तप है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इच्छा का निरोध, यहाँ जो तप कर रहे हैं आप, उससे इच्छा का निरोध हुआ कि नहीं? इच्छा सबसे ज़्यादा मन घुमाता है, मन संकल्प विकल्प लेके जाता है, मन भूत भविष्य में जाता है। मन कहता ऐसा करूं, बैठा करूं, जैसे बैठे हैं आप तो मन कहता उठो, क्या करना है बैठ करके, मन नहीं लग रहा, तो ये भी एक मन की इच्छा हो गई। आप भोजन करने बैठे हैं, भोजन मन पसंद का नहीं आया और चाहिए, ये भी इच्छा हो गई। आप किसी स्थान पर बैठे हैं, वहाँ मन नहीं लगा, गर्मी लग रही है, आपने सोचा कि पंखा होना चाहिए, ये भी इच्छा हो गई। ऐसे इच्छा हो आकाश समान अनंतिया, इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। उन अनंत इच्छाओं का निरोध आप कर रहे हैं। कितना हो रहा है? कोई साधक साधिका बताएंगे, अनुभव बताएंगे अपना। ये शिवर एक अनुसंधान है, एक शोध प्रक्रिया है। इस समय आप अपना अनुभव सुना सकते हैं, उसके बाद आप ज़रूर मौन का पालन करेंगे। 12 प्रकार के तप में यदि किसी प्रकार की इच्छा जागृत होती है तो वो तप नहीं है। इच्छा का निरोध करना, कोई इच्छा है ही नहीं, किसी प्रकार की इच्छा। तप करने के बाद मेरा कोई साता पूछे, यदि किसी की साता नहीं पूछी जाती तो उसको बड़ा गुस्सा आता है कि मेरी साता ही नहीं पूछी। तप करने के बाद आप पारने में सुविधाजनक पारना नहीं हुआ, जो आप चाहते थे वो नहीं मिल पाया, ठंडे की जगह गरम, गरम की जगह ठंडा मिला, तो वो भी आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। ऐसे कितनी इच्छाएं कौन उत्पन्न करता है और इच्छा का निरोध कैसे करते हो? देखो, भेद विज्ञान की साधना मुख्य है। आप चल रहे हैं, भेद कीजिए, देह चल रहा है, मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। देह पर ध्यान रखना है चलते हुए भी कि किसी जीव की हत्या ना हो जाए। 3.5 हाथ की काया तक ध्यान देंगे, ईर्ष्या समति का पालन करेंगे, परंतु जीव अपने में स्थित रहे। हर कार्य करते हुए जीव की स्थिति, जितना तुम अपने में स्थित रहोगे उतना आपका भेद विज्ञान बढ़ेगा और कर्मों की नजरा होगी। इसको हर कार्य में, जैसे आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते हुए भी आप किसको महत्व देते हैं? जैसे किसी चीज़ खाना आपको अच्छा लगा, जीवा ने रस लिया, रस आपने लिया तो आपने रस को महत्व दिया, तो भेद ज्ञान छूट गया। उसमें देखना है कि सुख कहाँ है। सुख और साता में अंतर है। आपने जो मनपसंद का खाना लिया वो साता से लिया, परंतु जीव सुख तो जीव में है। साता और सुख में भेद कीजिए। साता अलग है, सुख अलग है, और सुख जीव में है। उस समय जीव में ध्यान रखते हुए, जीव को कंसंट्रेट करते हुए भोजन करेंगे तो आपके भोजन का रस ही नहीं आएगा और आप सुखी हो जाओगे। ये भेद विज्ञान की कला है। हर कार्य में उठते बैठते चलते सोते खाते पीते भेद विज्ञान करो। मतलब काया चल रही है, मैं अपने स्वभाव में स्थित हूँ। ये स्व स्थिति बढ़ने का मतलब यही है कि हर पल हर क्षण स्व स्थिति को बढ़ाते चले जाओ। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत
शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। मन बुद्धि इंद्रियों के पार मैं जीवात्मा अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। पूरे ब्रह्मांड में मेरा विचरण सब जगह हुआ, पर मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा। एकत्व भावना अनित्य भावना का पोषण कीजिए। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के विस्तार का अनुभव करते चले जाइए, करते चले जाइए। सबके लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकती है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सब साहुनंग। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।